व्यास नदी में डूबे हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को इंडस्ट्रियल टूर के नाम पर हिमाचल भेजा गया था, लेकिन तेलंगाना के गृह मंत्री के मुताबिक ये पिकनिक थी और इस मुद्दे पर कॉलेज प्रशासन और हिमाचल प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर राहत के काम में जुटी एनडीआरएफ के मुताबिक शवों को निकालने का काम अभी 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है। मंडी के सिविल अस्पताल में मंगलवार सुबह अपने बेटे के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे रॉबिन बोस ने सपने में भी इस दिन के बारे में नहीं सोचा था। बीटेक दूसरे साल में पढ़ने वाला उनका बेटा देवाशीष भी उन अभागे 24 छात्रों में से एक था जो लारजी डैम से अचानक पानी छोड़ने की वजह से व्यास नदी में बह गए। उसका शव थोड़ी ही दूर पत्थरों के बीच फंसा मिला। रॉबिन बोस को यकीन नहीं आ रहा कि कॉलेज ने जिसे इंडस्ट्रियल टूर बताया था वो पिकनिक में कैसे तब्दील हो गया। अब उनका इरादा इंजीनियरिंग कॉलेज और बांध संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाले हिमाचल बिजली विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का है। कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, हमें कानून के ऊपर पूरी विश्वास है, अदालत के ऊपर विश्वास है। हम श्योर अप्रोच करेंगे। वी विल अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट totally as a club, 24 members. This disaster has happened and we'll ask a redressal. व्यास नदी से 20 शव अभी तक निकाले नहीं जा सके हैं। इनमें 19 छात्र और एक टूर गाइड का शव है। दुर्घटना के शिकार हुए छात्रों के नाउम्मीद परिजन पंडोह डैम पर बने कंट्रोल रूम और आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक शवों को निकालने के काम में अभी 1 हफ्ता और लग सकता है। जिंदा बचाने की मुझे नहीं लगती। एक बार अगर आदमी बह गया तो और उसको फिर जिंदा निकालना तो चमत्कार जरूर होते हैं, आई कांट डिनाई इट, बट चांसेस बहुत कम। उधर नवगठित तेलंगाना राज्य की सरकार ने भी इस दुर्घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है। हिमाचल प्रदेश पहुंचे राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि वो कॉलेज प्रशासन समेत सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें जाने के बाद हमारा सीएम को रिपोर्ट देंगे, केसीआर को, और वो प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखेगा ये सब बारे में, और जरूरत हो तो लीगली क्रिमिनल केसेस का भी सोचेंगे हम। व्यास नदी में सर्च ऑपरेशन अपने चरम पर है, लेकिन इतने जतन के बाद भी लापता छात्रों का जिंदा मिल पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। बेशक अब सरकार अपने सिस्टम को सुधारने के लिए जितने भी दावे करे, लेकिन जो नुकसान इन 25 परिवारों को पहुंचा है उसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। चमन पलाने के साथ अमित चौधरी, मंडी, IVN 7। खबर के ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अमित चौधरी का। अमित, वहां से और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो लापता छात्रों के परिवार है वो काफी ज्यादा बेचैन है। उनकी बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि अब लगभग ये साफ हो गया कि किसी का भी इस हादसे में जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में अब जितने परिवार के लोग यहाँ पर मंडी पहुंचे हुए हैं, सर्च ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं, उन्होंने अब हिमाचल सरकार से सिर्फ यही अपील की है कि अब कम से कम जो डेड बॉडीज हैं वो जल्दी से जल्दी जो है रिट्रीव की जाए ब्यास नदी में से। और इस बीच हिमाचल सरकार भी जागी है। अब बाकायदा कल एक मीटिंग कर सीएम ने अपने सभी अफसरों को जो है ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी डैम्स हैं उनके आसपास जरूरी सुरक्षा उपाय किए जाएं। तो इस तरीके से जो है इस हादसे के बाद हिमाचल सरकार ने कुछ सबक जरूर लिया है, लेकिन बस अब इसी चीज़ की उम्मीद है कि दोबारा इस तरह का हादसा ना घटे। और अब सबकी निगाह इसी चीज़ पर है कि जो छात्र लापता हैं इस सारे घटना के अंदर, उनको उनकी किस तरह से जो है जल्दी से जल्दी जो है उनका पता लगाया जाए और उनके परिवारों को इसकी सूचना दी जाए। बिल्कुल, हमें तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत